टीकमगढ़ के कुंडेश्वर धाम स्थित संग्रहालय का नाम वैसे तो रानी महल संग्रहालय है, लेकिन इस संग्रहालय के बाहर किसी तरह का बोर्ड नहीं लगा है। ये संग्रहालय लापरवाही का दंश झेल रहा है। इस संग्रहालय में वैसे तो सदियों पुरानी दुर्लभ कलाकृतियां मौजूद है, लेकिन ये ऐतिहासिक धरोहर चार दीवारी के अंदर सिमटे हुए है। ये रिपोर्ट देखिए। बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले की कुंडेश्वर धाम में, जहां पर सिद्धा मंदिर कुंडेश्वर के बगल में 18वीं, 11वीं, 16वीं शताब्दी की कलाकृतियां रखी हुई हैं। दुर्लभ कलाकृतियां हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों को रखा गया था, लेकिन यहाँ पर पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते यह एक बिल्डिंग में कैद होकर रह गई हैं। किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है। ना कहीं बोर्ड लगाए गए हैं, ना कोई लोगों के लिए संतरी के चिन्ह लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो भवन है रानी महल है। इस रानी महल में कलाकृतियाँ हैं और सैकड़ों वर्ष पुरानी यह कलाकृतियाँ यहाँ पर रखी गई थी लोगों को व्यवस्थित करने के लिए कि लोग आएँ और बाहर के लोग देख सकें। विशेषकर यूथ लोगों को पता चल सके कि 11वीं, 12वीं शताब्दी की कलाकृतियाँ कैसी होती हैं, और जो दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे पर्यटक लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, उन्हें भी पता हो सके कि मंदिर के बाजू में ये ऐतिहासिक कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ जहाँ जो कलाकृतियाँ रखी गई अंदर कैद हैं कमरे में, उसके नीचे ना तो कोई बोर्ड लगाया गया, ना कोई संकेतक लगाया गया है। और अंदर की हालत देखी जाए तो अंदर की हालत बहुत ही ख़राब है। जहाँ मूर्तियाँ रखी हैं वहाँ पर ना तो कोई लाइट है की व्यवस्था है, ना ही कोई उनके नीचे नेम प्लेट लगाई गई है कि कौन से कलाकृति है और किस सन की है। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है, और लोगों की मांग है कि इसको नियमित रूप से खोला जाए और यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और जगह जगह संकेतक यहाँ पर बोर्ड लगाए जाएं, इससे लोगों को पता चल सके कि यह दुर्लभ कलाकृतियाँ कुंडेश्वर धाम में रखी हुई हैं। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज, टीकमगढ़। ये सब 11वीं और 12वीं सदी के हैं। सब 12वीं और 11वीं सदी की है। तो यहाँ क्या समस्या क्या है जिसके अपन समस्या ही है सर। यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था भी कमजोर दिख रही है। लाइट तो है लेकिन बल्ब वगैरह नहीं रहते हैं, इससे लाइट की व्यवस्था कम है। और क्या व्यवस्था होना चाहिए? और जो दर्शक आते हैं उनको शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, नेम प्लेट नहीं है, हर मूर्तियों में बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी होती है कि कहाँ है संग्रहालय, तो किसी दूसरे से पूछ के ही उनको आना पड़ता है। बाहर ले जाते थे, बेचते थे, इनका संग्रह किया गया, लेकिन ये जनमानस के लिए सर्वसाधारण को सुलभ नहीं हुई। पहले BTI के अंदर एक पापत म्यूजियम बना दिया गया, अब उसको मंदिर के बगल में बनाया, तब से वहाँ कुछ काम तो हुआ, लेकिन आम आदमी के लिए जागरूकता पैदा नहीं कर पाया कि नई पीढ़ी उससे शिक्षा ले, जिन्हें नई पीढ़ी के युवा वर्ग और आने वाली पीढ़ियाँ उसे ये संरक्षण के रूप में समझे कि हमारी धरोहर है, उनके बारे में जानकारी मिले, उसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और जिसके लिए कई जगह बोर्ड लगाए जाएं, टीकमगढ़ में लगाए जाएं, ललितपुर स्टेशन पर लगाए जाएं, झांसी स्टेशन पर बोर्ड लगाए जाएं। ये पापड़ संग्रहालय नाम से कुंडेश्वर में जो प्राचीन मूर्तियाँ जो ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं, इनको संरक्षित किया गया था, लेकिन आदमियों को या दर्शकों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो खुलता नहीं है टाइम पे। उसको खोला जाए और लोगों को एक वो लगा के क्या बोलते देखने के लिए को लगाया जाए, वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगाया जाए कि यहाँ पे है और उसका खुलने का टाइम उस पर डाला जाए ताकि लोग उसको देख सकें।